वेलकम बैक। टुडे वी विल कंटिन्यू चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज ऑफ क्लास 8 ज्योग्राफी। इसी चैप्टर का पार्ट फर्स्ट जिस पे रिसोर्सेज को डिफाइन किया गया है उसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, पहले आप उसे जरूर देख लें। What are resources? All the objects which satisfied human needs. वे सभी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं संसाधन कहलाती हैं। Mainly there are three type of resources: natural, human and human made. Firstly, we will see all these resources and their classification. After that, we'll discuss resource conservation and sustainable development. नेचुरल रिसोर्सेज में वे सभी रिसोर्सेज आते हैं जिन्हें हम नेचर से प्राप्त करते हैं। ह्यूमन मेड में वे सभी वस्तुएं आती हैं जिनका निर्माण मनुष्य खुद अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है। और ह्यूमन रिसोर्सेज में मनुष्य खुद एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्सेज के इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिन्हें हम आगे देखेंगे। Firstly, natural resources. Resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resources. वे सभी वस्तुएं जो हमें नेचर यानी प्रकृति से प्राप्त होती हैं और जिनमें बिना कोई ज्यादा परिवर्तन किए विदाउट मच मॉडिफिकेशन हम अपने यूज में लेते हैं, उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। Like the air we breathe, the water in our river and lake, the soil, mineral, etc. Look here: wind power, solar energy, water, land, animal and forest. All are the important natural resources because not only we get them from nature but also they satisfy different human need. Like forests are very useful for our survival. We get medicine, paper, food and timber from them. Same with land and animal. We use land for agriculture, residential and commercial purpose. Animal is also very useful for us. Many of these resources are free gift of nature and can be used. एक तरह से जो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे लिए प्रकृति का निःशुल्क उपहार होते हैं, क्योंकि हमें इनके लिए अलग से कोई पेमेंट नहीं करना होता। Now the classification of natural resources. मेनली 4 बेसिस पे नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया गया है। डेवलपमेंट बेसिस पे एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज, ओरिजिन बेसिस पे बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन बेसिस पे यूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज एंड स्टॉक बेसिस पे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आपकी ओल्ड एनसीईआरटी में ये चारों ही क्लासिफिकेशन दिए गए हैं, बट अभी जो नई एनसीईआरटी चल रही है उसमें ओनली रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल को ही डिफाइन किया गया है। बट हम एक बार सभी क्लासिफिकेशन को देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। डेवलपमेंट बेसिस पे एक्चुअल और पोटेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। एक्चुअल में जो रिसोर्सेज आते हैं उनकी क्वांटिटी और सोर्स का हमें पता होता है, साथ ही वो प्रेजेंट में यूज हो रहे होते हैं। लाइक जर्मनी का रूर रीजन है वो कोल के लिए फेमस है। लेकिन जब हमें रिसोर्सेज की एंटायर क्वांटिटी का पता नहीं होता है और न ही वो प्रेजेंट में यूज होते हैं, बल्कि फ्यूचर में हम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर ले कि उनके यूज करने में कैपेबल हों, तो उन्हें पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं। लाइक लद्दाख में जो यूरेनियम के भंडार मिले हैं, अभी हम उनका यूज नहीं कर पा रहे हैं, बट होप कि इन फ्यूचर वी विल बी एबल टू यूज देम। ओरिजिन बेसिस पे बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट एंड एनिमल बायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं, जबकि नॉन लिविंग सॉइल, रॉक एंड मिनरल ये सभी एबायोटिक में आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे यूबिक्विटस रिसोर्सेज वो होते हैं जो हर कहीं पाए जाते हैं लाइक एयर, जबकि लोकलाइज्ड रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि सर्टेन प्लेस पे ही पाए जाते हैं लाइक कॉपर एंड आयरन और, यानी इनके निश्चित भंडार निश्चित क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। बेसिस ऑन स्टॉक। स्टॉक यानी अवेलेबिलिटी के बेसिस पे हम उनको रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में डिवाइड करते हैं। लुक हियर, बायोमास, हाइड्रो पावर, विंड, सोलर, जियोथर्मल ये सभी रिन्यूएबल एनर्जी के एग्जाम्पल है जिनको हम क्विकली रीजनरेट कर सकते हैं। जबकि नॉन रिन्यूएबल में फ्यूल ऑयल, नेचुरल गैस, कोल, न्यूक्लियर आते हैं जिनको बनने में लाखों करोड़ों साल का समय लग जाता है। रिसोर्सेज की वह मात्रा जो हमारे यूज के लिए अवेलेबल होती है स्टॉक ऑफ रिसोर्स कहलाती है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ। किसी क्षेत्र में कितने नेचुरल रिसोर्सेज होंगे ये वहाँ के फिजिकल फैक्टर पे डिपेंड करता है। लाइक वहाँ का टेरेन कैसा है यानी लैंडफॉर्म कैसा है, माउंटेन एरिया है, प्लेटो एरिया या प्लेन एरिया है, वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, अल्टीट्यूड ऊंचाई कितनी है, ये सभी फैक्टर डिसाइड करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूरी अर्थ पर नेचुरल रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों नहीं है, तो इन्हीं कारकों के कारण ये अलग अलग पाए जाते हैं।
Second is human-made resources. People use natural resources to make building, bridges, road, machinery and vehicle which are known as human-made resources. मनुष्य अपनी डिफरेंट नीड को फुलफिल करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करके नेचुरल रिसोर्सेज से कई वस्तुओं का निर्माण करता है जिन्हें हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी खुद एक मनुष्य निर्मित रिसोर्स है। टेक्नोलॉजी क्या होती है? इट इज द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग। किसी भी काम को करने में जब हम नए नए तरीकों को यूज करते हैं, हम नई नॉलेज का यूज करते हैं, तो हम उसे टेक्नोलॉजी कहते हैं। एक तरफ नेचुरल रिसोर्सेज बताए गए हैं, दूसरी तरफ मैन मेड रिसोर्सेज हैं कि किस तरह से नेचर से प्राप्त रॉ मटेरियल को मनुष्य ने यूजफुल थिंग्स में कन्वर्ट किया है। लाइक रबर को यूज करके टायर बनाए गए हैं, वुड्स का यूज करके फर्नीचर बना रहा है, मेटल का यूज करके बर्तन बनाए गए हैं, सैंड का यूज करके क्ले पॉट एंड कॉपर का यूज करके स्टेचू बनाई जा रही हैं। नाउ ह्यूमन रिसोर्सेज। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो। दैट इज व्हाई ह्यूमन बीइंग आर ए स्पेशल रिसोर्स। कि मनुष्य अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। वह अपनी नॉलेज, स्किल, टेक्नोलॉजी का यूज करके अनेक यूजफुल थिंग्स बनाता है। वह नेचर से प्राप्त रॉ मटेरियल का अच्छे से यूज कर पाता है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल ए वैल्यूएबल रिसोर्स। एजुकेशन और हेल्थ ये दो ऐसे फैक्टर है जो किसी भी ह्यूमन रिसोर्स को एक वैल्यूएबल रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। HRD यानी मानव संसाधन विकास। ह्यूमन को एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स मानते हुए उस पर इन्वेस्ट करना, उसकी स्किल में इम्प्रूव करना, जिससे कि वो और अधिक अच्छे से डिफरेंट रिसोर्सेज क्रिएट कर पाए, उसे हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। कंजर्विंग रिसोर्सेज। अभी तक हमने रिसोर्स और उसके टाइप को डिस्कस किया, अब हम संसाधन संरक्षण पे चर्चा करेंगे। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। संसाधनों का सावधानी पूर्वक यूज करना और उन्हें रिन्यू करने के लिए टाइम देना ही रिसोर्स कंजर्वेशन कहलाता है। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमें हमारी प्रेजेंट नीड्स को फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज का इस तरह से यूज करना चाहिए कि हमारी आगे आने वाली जनरेशंस यानी फ्यूचर के लिए भी उनके स्टॉक बने रहें, तो हम उसे सतत विकास या सुस्थिर विकास कहते हैं। ये देखिए, हमें वाटर सेव करना चाहिए, एनर्जी सेव करनी चाहिए, अपने एनवायरनमेंट को सेव करना चाहिए, जिससे कि हमारी और आगे आने वाली जनरेशंस दोनों के लिए ही संसाधनों की अवेलेबिलिटी बनी रहे। सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कुछ निश्चित प्रिंसिपल को फॉलो करके हम सतत विकास कर सकते हैं। लाइक कंजर्व द अर्थ डाइवर्सिटी। हमारी अर्थ पर जितने भी डिफरेंट प्लांट, एनिमल, बर्ड्स हैं, उन सबको कंजर्व करना चाहिए। एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंट फैक्टर होने के नाते हमें और हमारी कम्युनिटीज को इसके कंजर्वेशन में कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, इनका सस्टेनेबल यूज होना चाहिए। हमारी अर्थ पर लाइफ के डिफरेंट फॉर्म पाए जाते हैं, उनके प्रति रेस्पेक्ट एंड केयर फीलिंग डेवलप होनी चाहिए। ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होना चाहिए। इसके साथ ही हम 3R को अपनी प्रैक्टिस में ला सकते हैं। 3R मीन रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। रिड्यूस मीन हमें अपनी आवश्यकताएं कम से कम रखनी चाहिए, जिससे कि कम से कम संसाधनों का उपयोग करना पड़े। इसके अलावा रीयूज मतलब कई ऐसी वस्तुएं होती है जिनका हम दोबारा से उपयोग कर सकते हैं। लाइक किचन प्रोडक्ट जब हम खरीदते हैं तो वो प्लास्टिक की बोतल या फिर डब्बे की पैकिंग में भी आते हैं, तो हम उनको फेंकने की बजाय उनको दोबारा किचन में सामग्री स्टोर करने में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा रिसाइकिल यानी पुनःचक्रण, अर्थात कई बार प्लास्टिक, कागज, कांच, धातु की ऐसी वस्तुएं होती है जो हमारे काम की नहीं होती है, तो उन्हें कचरे में फेंकने की बजाय उनको रिसाइकिल करके उपयोगी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। सो स्टूडेंट, आज हमने डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज एंड रिसोर्स कंजर्वेशन को समझा। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों को असिस्ट करने की मैंने कोशिश की। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अंकिताज एकेडमी को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।